हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जानेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वो चेक कीजिए। तो अब हम जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये हमारा पहला पार्ट, ये 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है। अब मैं आपको कह दूं कि 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 135 और 225 में 225 बड़ी है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अगर इससे रिलेटेड फुल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यहाँ पे हमें 135 से भाग देना पड़ेगा 225 को। 225 को भाग दोगे तो ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा एक बार, ये हो जाएगा 135। 5 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 0। यहाँ 2 में 3 घटाओगे नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से एक हासिल होगा, यहाँ हो गया 12। 12 में 3 घटाओगे कितने आएंगे? 9। यहाँ बचा 1, 1 में 1 0। ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए होता है भाज्य। भाज्य यहाँ पर कितना है? 225। भाज्य है 225। बी होता है भाजक, भाजक है 135, ये हो जाएगा 135। क्यों होता है? ये क्यों होता है? भागफल, भागफल कितना है? 1। आर कितना होता है? शेषफल, शेषफल कितना निकला है? 90। अब मैं आपको कह दूं कि 90 क्या 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं है। जब 90 0 के बराबर नहीं है तो फिर 90 से भाग दोगे 135 को, ये कितनी बार जाएगा? ये एक बार जाएगा। 90 कम 90, तो यहाँ 5 में 0 घटाओगे कितना आएगा? 5। अब यहाँ 3 में 9 घटाओगे नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से लोगे हासिल, यहाँ कितने हो गए? 13। 13 में 9 घटाओगे कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे भाज्य कितना है? 135। भाजक कितना है? 90। और भागफल है 1, और शेषफल है 45। अब मैं आपको कह दूं कि 45 क्या 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे 45 0 के बराबर नहीं है। जब 45 0 के बराबर नहीं है तो 45 से भाग दो 90 को, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार। 45 दूना 90, ये आ गया 0। तो यहाँ पे भाज्य कितना है? 90। भाजक कितना है? 45। और भागफल कितना है? ये भागफल कितना है? 2। और शेषफल कितना है? 0। अब मैं आपको कह दूं कि क्या 0 के बराबर 0 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 0 के बराबर 0 है। तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। शेषफल अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही
भाजक ही अभीष्ट HCF कहलाता है। इसलिए 135 और 225 का HCF 135 और 250 का HCF कितना होगा? ये अभीष्ट भाजक, ये यहाँ पे भाजक कितना है? 45। तो यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा? 45। ये हो। अब हम जानेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या? 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो अब मैं आपसे कह दूं कि 196 और 38,220 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 38,220 संख्या बड़ी है। तो 196 से बड़ी है 38,220 बड़ी है। तो अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे 196 से भाग देना होगा 38,220 को। हमेशा छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। तो 196 से भाग दोगे 38,220 को। ये कितनी बार जाएगा? ये पहले तीन संख्या करो लेके। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 196। अब यहाँ 2 है, 2 में 6 घटाओगे नहीं जाएगा। तो हासिल हो के यहाँ कितने हो गए? 12 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 6। अब यहाँ पे कितने बच्चे? 1। यहाँ पे कितना बच्चे? 7 में से 9 घटाओगे तो नहीं जाएगा। तो हासिल लोगे कितना? 1 हासिल लोगे तो यहाँ कितने हो गए? 17। 17 में 9 घटाओगे कितना आएगा? 17 में 9 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ कितने बचे? 2 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। अब यहाँ पे 2 उतारो, ये वाला 2 यहाँ उतारोगे तो ये अब कै बार जाएगा? ये जाएगा 9 बार। तो ये जाएगा 9 बार। 9 को गुणा 6 में 9 छाक 54। हासिल कितने? 5। 9 9 81, 81 5 86। 9 एकम 9, 9 हासिल 8, 9 8 कितने हो जाएंगे? 17। अब यहाँ पे 2 में 4 घटाओगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से हासिल लोगे, यहाँ कितने हो गए? 12। 12 में 4 घटाओगे कितना आएगा? 8। अब यहाँ कितने बचे? 5। 5 में 6 घटाओगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से हासिल लोगे, यहाँ हो गए 15। 15 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 9। यहाँ कितने बचे? 7। 7 में 7 कितना आएगा? जाएगा 0। अब यहाँ पे ये 0 यहाँ पे उतारोगे, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार। तो यहाँ 5 लिखते हैं। 5 छक्का 30, 30 का 0 हासिल कितने? 30। हासिल कितने? 3। तो 5 5 45, 45 45 में हासिल 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 48। 48 के 8 हासिल कितने? 4। तो 5 एकम 5, 5 4 9। ये हो गया 0। अब यहाँ पे ये क्या होता है? भाज्य। भाज्य यहाँ पे कितना है? 38,220। ये एक भाज्य है। 38,220 भाज्य है। बी क्या होता है? भाजक। भाजक कितना है? 196। 196 भाजक है। और क्यों क्या होता है? भागफल। भागफल कितना? 195। ये हो गया भागफल 195। आर क्या होता है? शेषफल। शेषफल कितना है? 0। अब मैं आपसे कह दूं कि एक 0 बराबर 0 के है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 0 0 के बराबर है। तो इसलिए अतः शेषफल
शून्य प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभीष्ट HCF कहलाता है। अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? का HCF 196। भाजक ही एक HCF होता है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, पेपर में नंबर इसी के मिलते हैं। ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक खिलौना है, ये एक रफ कार्य करना है। अब हम जानेंगे इसका तीसरा पार्ट क्या है? 867 और 255 का HCF यूक्लिड भाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कह दूं कि 867 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 867 255 से बड़ी है। तो अब इसे यूक्लिड भाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना। यूक्लिड भाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है A बराबर B³ प्लस R। अब यहाँ पे 255 से भाग देना होगा 867 को। भाग हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दिया जाएगा। तो यहाँ पे 255 से भाग दोगे 867 को, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा? 3 पछी 15, हासिल कितने? 1। 3 पछी 15, हासिल 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 16, हासिल कितने बच्चे? 1। तो 3 दूनी 6, हासिल 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे 7 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 2। 6 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 0। 8 में 7 घटाओगे कितना आएगा? 1। अब यहाँ पे ये क्या होता है? भाज्य यहाँ पर कितना दिया गया है? 867। तो 867 एक भाज्य है। बी क्या होता है? एक भाजक कितना है? 255 एक भाजक है। क्यों क्या है ये? क्यों होता है? भागफल कितना दिया है? 3, ये हो जाएगा 3। आर क्या होता है? शेषफल कितना निकला है? 102 होता है शेषफल। अब आपसे कह दिया जाए कि 102 क्या 0 के बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये 0 के बराबर कहाँ होगा? जब 102 0 के बराबर नहीं होगा तो 102 से भाग देना होगा 255 को। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 का 0 में गुणा करो कितना आएगा? 0। 2 एकम 2। अब यहाँ पे 5 में 4 घटाओगे कितना आएगा? 1। 5 में 0 घटाओगे कितना आएगा? 5। 2 में 2 0। अब यहाँ पे भाज्य कितना दिया है? 255। अब हमें ये वाला भाज्य नहीं लेना होगा, अब हमें ये वाला भाज्य लेना होगा। तो यहाँ पे भाज्य कितना है? 255
और भाजक, भाजक कितना है 102, ये वाला भाजक लेना है हमें, 102 भाजक है। और भागफल कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाए। और शेषफल कितना निकला 51, ये 51। अब आपसे कह दिया जाए कि 51 क्या 0 के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे 51 0 के बराबर नहीं है। जब 51 0 के बराबर नहीं है तो 51 से भाग देना होगा 102 को। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। 2 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 का 5 में 2 पंची 10, ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे भाज्य, भाज्य कितना दिया गया है 102, और भाजक, भाजक कितना है 51, ये हो जाएगा 51। और भागफल कितना है 2, ये हो जाएगा 2। और शेषफल कितना दिया गया है 0। अब आपसे कह दिया जाए क्या 0 0 के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर 0 0 के बराबर है। तो ये एक रफ कार्य करना है, जो एक गुणा भाग करते हो आप लोग, ये एक रफ कार्य करना है। अब यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तो अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। पेपर में ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आपको इसी के मिलते हैं, इसके नहीं। ये कैलकुलेशन के आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे तो सिर्फ इसके। अब यहाँ पे 867 और 255 का HCF कितना निकला है, तो 867, इसलिए 867 और 255 का HCF यहाँ पे जो भाजक होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे भाजक कितना है 51, और ये हो जाएगा 867 और 255 का HCF कितना होगा 51। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसे हम हल करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b का मान हमें जितना यहाँ q के मल्टीपल में दिया होगा, q का मान हमें उतना ही लिया जाएगा। जैसे यहाँ q का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ q के मल्टीपल में यहाँ कितना दिया गया है 6, तो इसलिए b का मान यहाँ पे कितना होगा 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और बी से छोटा है। बी का मान यहाँ पे 6 दिया है, इसलिए यहाँ पे आर का मान 6 से छोटा होगा। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पे हमें ए बराबर, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए ही रहेगा। बी कितना दिया गया है? 6। क्यों क्या है? क्यों एक पूर्णांक है जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। ये हो जाएगा 6 प्लस आर। इससे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आर बराबर 0, आर बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पे हमें समीकरण एक में यहाँ पे हमें आर की जगह पे 0 रखना है। तो ए बराबर 6 प्लस आर की जगह पे हमें 0 रखना है, तो ए बराबर 6 हो जाएगा। आर का मान हमें 6 से छोटा लेना है, यानी कि हमें आर का मान 5 तक रखना है। तो आर बराबर 1 समीकरण एक में रखने पर, अब यहाँ पे ए बराबर 6 प्लस आर, समीकरण ये है 1, तो यहाँ आर की जगह पे अपनी कितना रखना है? 1। ये हो गया 1। अब आर बराबर 2 रखना है, आर बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर। अब यहाँ समीकरण एक में हमें आर की जगह पे कितना रखना है? 2, तो ए बराबर 6 प्लस 2 हो गया। अब आर बराबर 3 रखना है, आर बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर। अब यहाँ समीकरण एक में हमें आर की जगह पे कितना रखना है? 3, तो ये ये यहाँ पे ए बराबर 6 प्लस 3। अब हम इसे साइड में हल करेंगे। अब आर बराबर 4 समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पे ए बराबर 6 प्लस 4 हो जाएगा। अब आर बराबर 5 लेना है, तो आर बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक, ये हमारा समीकरण एक। अब यहाँ आर की जगह पे हमें 5 रखना है, तो ए बराबर 6 प्लस 5। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस ये 6 प्लस 1 या फिर 6 प्लस 3, ये 6 प्लस 3 या फिर 6 प्लस 5 ये। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या फिर 6 प्लस 3 या फिर 6 प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या फिर 6 प्लस 3 या फिर 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। हमें क्वेश्चन में
विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 यह दिखाना था विषम पूर्णांक। यही हमारा क्वेश्चन में निकल आया है। क्या निकला है? प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।